हाय बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 5 का साइंस यानी कि पर्यावरण सबके आसपास मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका पहला चैप्टर भानु सर ने वीडियो बना दिया है क्लास 5 का, और मैं आप लोगों को क्लास का अध्याय 2 पढ़ाने जा रहा हूँ सबके साथ। इसमें पढ़िए, हम हवा, पानी और आहार का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं? हवा, पानी और आहार का उपयोग करते हैं। कभी कभी हम उसको बर्बाद होते हुए भी देखते हैं। पर्यावरण हमें आहार और मकान बनाने के लिए ज़मीन देता है। क्या हम पर्यावरण का संरक्षण या उसकी देखरेख करते हैं? पर्यावरण क्या करता है? हमें आहार और मकान बनाने के लिए ज़मीन देता है। क्या हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं या उसका देखभाल करते हैं? हमारा देश अनेक विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में धर्म, जाति, भाषा, लिंग एवं आर्थिक विविधता है। इन विविधताओं के बीच हमें समान सुविधा प्राप्त है। ये सुविधाएं किस प्रकार मिलती हैं, इसके लिए हमें विचार करना चाहिए। हम कौन कौन से सुविधाएं प्राप्त करते हैं और उनके बारे में कितने सजग हैं, यहाँ पर हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। हमें कौन कौन सी सुविधा प्राप्त होती है, हम उसके लिए कितने सजग हैं, और क्या ये हम सबको समान रूप से मिलती है। हम इस सब के लिए इस अध्याय में चर्चा करेंगे। कहानी। एक लड़का, उसका नाम आर्यन, वह अहमदाबाद आया। एक लड़का आर्यन अहमदाबाद आया। वहाँ कहाँ से आया इसकी किसी को जानकारी नहीं है। लड़का कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, हमें सभी सुविधाएं हमारे माता पिता देते हैं। इस लड़के की सहायता कौन करेगा, लड़के का क्या होगा? एक लड़का आर्यन अहमदाबाद में आया, वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, इसका कोई पता नहीं। हमें सभी सुविधाएं हमारे माता पिता देते हैं, और उस लड़के को कौन देगा सभी सुविधाएं? सोचकर कहिए, आर्यन का पहला घर कहाँ रहा होगा? आपको चित्र में देखना है उसका पहला घर कहाँ रहा होगा। आर्यन के पास पहले कौन सी सुविधाएं रही होंगी, ये कहानी के माध्यम से देखकर लिख सकते हैं। दूसरा लड़का आर्यन के साथ क्यों जुड़ा होगा, दूसरा लड़के के साथ क्या क्या लाया होगा, दोनों लड़कों ने सम्मिलित होने से किसको लाभ होगा, दोनों मित्र अब कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करेंगे, ये आपके कहानी में जो चित्र दिया गया है इसी को देखकर क्वेश्चन का आंसर देना है। अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए अब वे क्या करेंगे? लड़के साग सब्जी कहाँ से लाए होंगे, दोनों मित्र प्रकृति की किन वस्तुओं का उपयोग करते रहे होंगे, ये आप लोगों को कहानी से चित्र देख करके लिख लेना है। लिखिए, क्या किससे बनती है? लकड़ी से बनती है, और लकड़ी वृक्ष से बनती है। मैं वृक्ष का संरक्षण करूँगा। अब भोजन किससे बनता है और वो किससे बनता है, ये वस्त्र किससे बनता है, ये आप लोगों को लिखना है। एक एग्जाम्पल दिया गया है। कहानी 2। नन्ही रूपल गांव के सभी लड़के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। वह पढ़ने जाने के लिए अपने पिताजी से कहती है, परंतु वह पढ़ने नहीं जा सकती। नन्ही रूपल गांव के सभी लड़के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। नन्ही रूपल कहती है, गांव के सभी लड़के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। वह पढ़ने जाने के लिए अपने पिताजी से कहती है, और पढ़ने जाने के लिए पिताजी से कहती है, परंतु वह पढ़ने नहीं जा सकी। सोच कर लिखिए, आपका विद्यालय किस तरह पहुंचते हैं, आप विद्यालय किस तरीके से पहुंचते हैं, आपके साथ कौन कौन विद्यालय में नहीं आता, क्यों नहीं आता, आपके आसपास ये लिखना है। रूपल को लगता है कि मुझे भी विद्यालय जाना है, परंतु वह विद्यालय नहीं जा सकती क्योंकि वह अन्य लड़कों से भिन्न थी। वह दूसरे लड़कों की तरह
खेल नहीं सकती थी, उससे विद्यालय में जाने का मन होता था, उसे पढ़ने का मन होता था, परंतु वो क्या करे? सोचकर कहिए, आपको विद्यालय आना क्यों अच्छा लगता है? अब आपको विद्यालय आना क्यों अच्छा लगता है? आपको विद्यालय में क्या क्या अच्छा लगता है? आप विद्यालय में ना आ सके तो क्या करेंगे? बचपन से ही रूपल के दोनों पैरों में पोलियो था, वह चल नहीं सकती थी, परंतु किसी संस्था ने उसे व्हील चेयर दी। अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की सहायता से रूपल विद्यालय में आई। अब सोच कर कहिए कि आप किसी की सहायता करते हैं, किस प्रकार से? आप किसी की सहायता किस प्रकार से करते हो? आपकी सहायता से विद्यालय में कौन आता है? यदि आप सहायता करते हो तो आपकी सहायता से विद्यालय में कौन कौन आता है? आप किसकी सहायता करें कि वह विद्यालय में आ सकें? डर के कारण विद्यालय में ना आने वाले लड़कों की सहायता आप किस तरह से करें? और जो डर से विद्यालय नहीं आते हैं, आप उन बच्चों को किस तरह से सहायता कर सकते हैं? विद्यालय में सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। आज रूपल भी खुश है, उसके माता पिता भी खुश हैं, विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी भी खुश हैं। सोचकर कहिए, रूपल किसकी सहायता से विद्यालय पहुंची? आपको बताया गया, जैसे चित्र में भी दिखाया गया है। विद्यालय आते समय रूपल ने क्या क्या देखा और रूपल सभी के साथ साथ पढ़ती है, कहानी कहती है, गीत गाती है, उत्तर देती है और प्रश्न करती है। विद्यालय में रूपल की सभी सहायता करते हैं। अब आपको सोच के बताना है कि रूपल किस ने सहायता की होगी। रूपल की सहायता किसने की होगी? इस विद्यालय में रूपल को किस किस कार्य में सहायता की आवश्यकता है? आप किनके साथ विद्यालय जाते हैं? आप विद्यालय किसके साथ आते हैं? रूपल के किस किस कार्यों में आवश्यकता पड़ी होगी? कहानी। अब चित्र को देखिए और कहानी कहिए। अब आप लोगों को चित्र देखना है और इस चित्र के माध्यम से एक कहानी बनाना है और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है कि कुम्हार गधे के लिए घास कहाँ से लाता होगा? जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कुम्हार को मिट्टी भिगोने के लिए पानी लाकर कौन देता होगा? मटका बनाने में कुम्हार की सहायता कौन करता होगा? मटका पकाने में कुम्हार को क्या क्या चाहिए? कुम्हार को मटका पकाने की वस्तुएं कौन कौन बेचते होंगे? आपने कभी मटका खरीदा है? मटके का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? क्या आप मटके खरीदे हो? उसका उपयोग भी कहाँ कहाँ किया जाता है? इस सबको आपको सोचकर लिखना। और नीचे भी जैसे दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नीचे दी गई कोई वस्तु विभिन्न व्यवसाय के साथ किस प्रकार जुड़ी हुई है, उसे उदाहरण के अनुसार सोचकर लिख दीजिए। जैसे पहला है मटका। व्यवसाय, व्यवसाय है किस प्रकार जुड़ा है? कुम्हार, ड्राइवर मटका पहुंचाता है, कुम्हार क्या करता है? मटका बनाता है, व्यापारी मटका बेचता है। व्यवसाय किस प्रकार जुड़ा है? पशुपालक कौन करता है और व्यापारी क्या करता है और फेरी वाला क्या करता है? व्यवसाय यानी कि कपड़ा जो है, आइसक्रीम का और कपड़े का, ये आप लोग करना है। जैसे व्यवसाय किस प्रकार जुड़ा हुआ है? दर्जी, दर्जी क्या करता है? दुकानदार क्या करता है? और धोबी क्या करता है? जैसे दर्जी कपड़ा बनाता है, दुकानदार बेचता है और धोबी इसको धुलता है। इसी तरीके से आपको इसको भरना है। पढ़िए, हम जिन सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं उसके लिए अनेक लोग कार्य करते हैं। सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी कार्य जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं दैनिक जीवन में, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे आप जूते पॉलिश करते हो या कहीं जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, सभी काम समान होता है। हम साथ साथ रह करके एक दूसरे के सहारे सरलता से जीवन बिताते हैं, और हमारी जो देश की जनता है, ये सब हम लोग एक साथ मिल करके अपना जीवन बिताते हैं। मटके का ठंडा पानी पीते समय हम गधे, कुम्हार या अन्य व्यक्ति की मजदूरी का विचार करते हैं। हम आइसक्रीम खाते हैं तब दूध देने वाले, आइसक्रीम बनाने वाले
और बेचने वाले का विचार नहीं करते। अपने आसपास की सुविधाओं के उपयोग के पीछे हम कहीं प्रकृति का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। सुविधा देने वाले या हमारी रक्षा करने वाले की हमें देखरेख और संवर्धन करना चाहिए, इसके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। ये रहा बच्चों आपका लेसन। ये लेसन समाप्त हो गया। अगला वीडियो में नेक्स्ट लेसन यानी अगला पार्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।